अग्नि मिसाइल की जरूरत है, त्रिशूल की जरूरत है, पृथ्वी की जरूरत है, नाग की जरूरत है, पिनाका की जरूरत है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों को मार करके पूरा पाकिस्तान उड़ा देने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान का एक भी सैनिक अड्डा सलामत न रह जाए, आतंकवादी शिविर सब के सब उड़ जाए और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दीजिए। या तो पूरा पाकिस्तान ले लो और पीओके ले लो, और नहीं कि उरी, पहलगाम, पठानकोट, कारगिल, पुलवामा, सारे के सारे पहलगाम, सारे संसद पर हमला, लाल किले पर हमला, देश के अंदर जितने भी हमारे देश के संस्थान थे सभी संस्थानों पर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, कुत्तों ने अटैक किया था, उसका बदला लेने का वक्त आज ही है और पीओके लेने का वक्त है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। अब मैं देश की सरकार से चाहता हूं, रुकने की जरूरत नहीं, चुकने की जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया है कि पीओके ले लो, बलूचिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दो। वो हमारे सैनिकों का भोजन भी नहीं है, प्रसादी के समान है। जिस दिन हमारे देश की सेना मन बना लेगी उस दिन रोटी की तरह पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का अब युद्ध स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान वार कर रहा है उस पर हमारी इंडियन आर्मी और जो हमारी जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, वो उसको मिसयूज करते जा रहे हैं, उसको डिफ्यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके 16-15 जगहों पे 9 जगहों पे उसको ताबड़तोड़ जो वहाँ पे आतंकी हैं उन सबों को करारा जवाब दिया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के डेट में विपक्ष से लेकर के सारे लोग हमारे आर्मी के साथ, हमारी सेना के साथ खड़े हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने हुए समाजवादी पार्टी के नेता जो राम नक्षत्र यादव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। देश के जो हमारे धरोहर हैं, जो देश के रक्षक हमारे हैं, जो देश को उन लोगों की वजह से हम लोग सुख चैन से सो पाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए और पाकिस्तान को कौन सा ये करारा जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे देश के जो हमारे जवान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम भारतवर्ष के जवानों पर, सेना के जवानों पर, इंडियन आर्मी पर गर्व करते हैं और सारी दुनिया में इंडियन आर्मी का लोहा मानते हैं लोग कि भारत की फौज की जो ताकत है वो ताकत सारी दुनिया में किसी फौज में नहीं है। आज देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस नाजुक दौर में भारत के सारे विपक्षी दल और भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता, जिसमें जाति धर्म मजहब नहीं है, सारी जंजीरें टूट गई हैं, हर आदमी सिर्फ भारतवासी है और भारतवासी बनकर के इंडियन आर्मी का सपोर्ट कर रहा है, सरकार के साथ खड़ा है कि अब समय आ गया है, बहुत हुआ, हद हुआ, कब तक सहोगे। अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो। अब देखने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की सेना का इतिहास है, आज से नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत पहले से। जब 1965 में उसने छेड़ दिया था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बहुत छोटा कद था, इरादा बहुत पक्का था और 1965 में जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमारे देश के जवानों ने पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। आप कह रहे हैं घुस के मारिए, घुस के नहीं, पूरा पाकिस्तान ही ले लिया था। पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारे देश की सेना के सामने 24 घंटे खड़ा हो जाए। अगर हमारी फौज मन बना ले तो 24 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान फिर भारतवर्ष में विलय हो जाएगा। वो हम ही से अलग हुआ एक टुकड़ा है और उसको लेने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा हमारी आर्मी को। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस इतिहास को पाकिस्तान को भी याद कर लेना चाहिए, सारी दुनिया को याद कर लेना चाहिए और इस देश के नौजवानों को इस इतिहास को पढ़ना चाहिए कि भारत की फौज, वीर अब्दुल हमीद जैसे जवान, बहुत सारे जवान हिंदू मुसलमान सरहद पर भूल गए थे, एक साथ इंकलाब बोला, एक साथ गोलियां खाई, एक साथ गोली खा करके शहीद हुए और एक साथ अपने लहू से इतिहास लिखा था और पूरा पाकिस्तान भारत बन गया था। हमारे देश का सेना का जवान तिरंगा लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हो गया था। पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी और उसे भीख में पुनः पाकिस्तान दिया गया था। भीख मांग करके उसने फिर अपने देश को प्राप्त किया था और शास्त्री जी ने दे दिया था। पूरे भारत के लोगों की ये इच्छा थी कि चलो मांग रहा है तो हमारा ही भाई है, अलग हुआ है, उसको दे दो। और फिर से वो भीख दी गई और उसके बाद से उसकी बदतमीजी बदली नहीं। 1971 आते आते जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी जब थी भारत की प्रधानमंत्री, उस समय पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों ने हमारे अंबाला एयरबेस पर बम से अटैक कर दिया था। बम से अटैक होने के तत्काल बाद भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला और उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पीछा किया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को
20 मिनट के अंदर हमारे लड़ाकू विमानों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उनके सारे सैनिक अड्डों को ध्वस्त किया। हू करके इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जलने लगा था। ये भारतीय वायुसेना की ताकत थी। और 24 घंटा बीतते पाकिस्तान के जितने रनवे थे, सारे रनवे को हमारी वायुसेना ने बमों से मार करके खंडहर बना दिया। उसके लड़ाकू विमान जमीन से आसमान का मुंह नहीं देख पाए थे और आसमान में उड़ नहीं पाए थे। पाकिस्तान के पूरे चप्पे चप्पे को खंडहर बना लेने के बाद उस समय हमारी फौज ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को काट करके इंदिरा गांधी जी की सरकार में हमारी सेना ने दुनिया का भूगोल बदल करके रख दिया था। एक नया बांग्लादेश हमने पैदा किया। वो भारत की सेना का ताकत है, हमारे देश के जवानों की वो ताकत है, वो है इंडियन आर्मी। अगर हमारे देश की सरकार इन्हें खुली छूट दे दे अभी भी इस समय, तो मैं कहता हूं, विपक्ष ने कह दिया, राहुल जी कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, समाजवादी पार्टी ने कह दिया, देश में कोई पार्टी नहीं बची है जो सरकार के साथ और सेना के साथ नहीं खड़ी है। इस देश के जवानों के साथ हमारे देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है और इस इंतजार में खड़ी है कि उरी, पहलगाम, पठानकोट, कारगिल, पुलवामा, सारे के सारे पहलगाम, सारे संसद पर हमला, लाल किले पर हमला, देश के अंदर जितने भी हमारे देश के संस्थान थे, सभी संस्थानों पर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, कुत्तों ने अटैक किया था, उसका बदला लेने का वक्त आज ही है और पीओके लेने का वक्त है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। अब मैं देश की सरकार से चाहता हूं, रुकने की जरूरत नहीं, चुकने की जरूरत नहीं, पीओके तो ले ही लो, बलूचिस्तान को तोड़ करके पाकिस्तान से अलग कर दो, उसे 4 टुकड़े बना दो, उसे 4 टुकड़े बना दो ताकि फिर से भारत की सरहदों की ओर देख न सके। ये ताकत थी जब हमारे नेता रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, देवगौड़ा जी की सरकार थी, गुजराल जी की सरकार थी, माननीय नेताजी सियाचिन ग्लेशियर से आ रहे थे, माननीय नेताजी सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किए थे और देश की जवानों की दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए जब आए और जहां कारगिल हुआ वहां सेना के कैंप में सेना के अधिकारियों को, जवानों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, हमारे नेता रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, सेना के अफसरों से एक ऐसी आवाजें आ रही हैं, सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर पाकिस्तान फायर कर रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि तुम्हारी तोपें खामोश क्यों हैं, क्यों खामोश हैं? अगर उधर से तोप गरज रही हैं तो हमारी तोपें क्यों खामोश हैं? उन सबों ने कहा कि सर हमको दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ती है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा, जब तक मैं रक्षा मंत्री हूं, दिल्ली की इजाजत जेब में लेकर चलता हूं, मेरे आंखों के सामने फायर करो, यही फायर करो। हमारे जवानों ने कहा कि सर आप यहां रहेंगे, हम जंग करेंगे। कुछ हुआ, माननीय नेताजी ने कहा कि इस देश का किसान का बेटा सरहदों पर खड़ा है और किसान का बेटा रक्षा मंत्री है। अगर तुम लोगों के साथ सरहदों पर जीवन कुर्बान करने का अवसर मिला तो मैं दुनिया का पहला रक्षा मंत्री बनूंगा। अपनी आंखों के सामने माननीय नेताजी ने जबरदस्त फायरिंग करवाना शुरू किया पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर और चंद घंटों के अंदर हमारे टैंक और तोपों ने पाकिस्तान की 2 दर्जन सेना की चौकियों को उड़ा दिया, उनके दर्जनों बंकरों को उड़ा दिया और सैकड़ों सैनिक पाकिस्तान के जमीन में धंस करके मर गए थे, हमारे गोलों के गड्ढों में गिर करके मरे थे। 3 दिनों तक 1 घंटे की फायरिंग में मुलायम सिंह यादव ने 3 दिनों तक जेसीबी से लाशें निकाली देखी गई और पाकिस्तान सरेंडर बोला, हाथ उठा करके 100 मीटर आसमान में पताका फहरा करके कहा कि सर मैं युद्ध विराम चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। सफेद रंग के झंडे को फहराने का मतलब ही होता है कि हम आत्मसमर्पण करते हैं। माननीय नेताजी ने कहा कि आज के बाद अगर सरहदों की ओर देखा, आज के बाद अगर सरहदों की ओर देखा तो हमारी सेना भारत की धरती पर नहीं, दुश्मन की धरती पर खड़ा होकर युद्ध करेगी। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। जब अब वक्त आ गया है कि पीओके ले लो, बलूचिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दो, वो हमारे सैनिकों का भोजन भी नहीं है, प्रसादी के समान है। जिस दिन हमारे देश की सेना मन बना लेगी उस दिन रोटी की तरह पाकिस्तान को खा जाएगी। और चीन जो गलवान घाटी में घुस करके हमारी धरती पर कब्जा करके बैठा है, उस पाकिस्तान का दादा है, उसी से मिलता है उसको सपोर्ट, उसी से मिलता है प्रशिक्षण। पीओके ले लेने के बाद अब गलवान घाटी भी इसी वक्त खाली होनी चाहिए। हम लोग पूरा देशवासी 140 करोड़ लोग सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान से वारा न्यारा हो जाना चाहिए। सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। उसको देश के उस मुसलमान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद की अग्नि मिसाइल की जरूरत है, त्रिशूल की जरूरत है, पृथ्वी की जरूरत है, नाग की जरूरत है, पिनाका की जरूरत है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों को मार करके पूरा पाकिस्तान उड़ा देने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का एक भी सैनिक अड्डा सलामत न रह
जाए, आतंकवादी शिविर सब के सब उड़ जाए और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दीजिए। या तो पूरा पाकिस्तान ले लो और पीओके ले लो, और नहीं तो उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दो। आज यही वक्त है। इसलिए सरकार के साथ, सेना के साथ 140 करोड़ लोग मुट्ठी बांध कर संघर्ष करने के लिए खड़े हो चुके हैं।